10वीं कक्षा के छात्र जो हैं वो रोड पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। 15-15, 16-16 साल के बच्चे हैं। इतनी तेज धूप, इतनी ज़्यादा गर्मी में ये बच्चे जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके माँ बाप दूर दूर दराज इलाके से ये बच्चे जो हैं, उनके माता पिता जो हैं वो आए हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। चेहरे लाल हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे। और प्रदर्शन का कारण आप सभी जानते हैं, इनको फेल कर दिया गया। आज 12th का रिजल्ट भी आउट हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कहीं इसमें भी कुछ बच्चे फेल हुए होंगे तो वो भी प्रदर्शन करेंगे। अब ना जाने कौन से रूल, कौन सी पॉलिसीज बनाई जा रही हैं जिससे बच्चे हैरान हो रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा का यहाँ क्या हाल है सभी जानते हैं, और कितनी फास्ट सर्विसेज हैं, और गरीब बच्चों के पास पहले तो फ़ोन ही नहीं है, वो क्या पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी रूल बनाए गए हैं, इम्प्लीमेंट करवाए गए हैं, और अब दादागिरी भी कर रहे हैं कि हमारे रूल थे, अब इनकी वायलेशन नहीं हो सकती, हमने बना दिए। सोच समझ के बनाने चाहिए। लेकिन हम आपको बताएं, कश्मीर के 7 प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर एक्शन हुआ है। ये लोग रूल्स की वायलेशन कर रहे थे, जो ऑर्डर निकाले गए हैं उनकी वायलेशन कर रहे थे, तो इनके ऊपर एक्शन हो गया 7 स्कूल। लेकिन जम्मू के स्कूल्स भी वायलेशन करते हैं, किसी को पता है, कोई एप्लीकेशन देता है, कोई कुछ करता है, कोई हरकत में नहीं आता, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ऐसा लगता है पूरा का पूरा सिस्टम इन प्राइवेट स्कूल वाले ही चला रहे हैं। यहाँ पर ये एडमिनिस्ट्रेशन, ये डिपार्टमेंट, ये चला कौन रहा है? प्राइवेट स्कूल वाले। क्यों एक्शन नहीं होता ये पता नहीं है, लेकिन इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं अमित कपूर, जो डोगरा संगठन के प्रधान हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, पहले तो कश्मीर में 7 स्कूल्स के ऊपर एक्शन हुआ है, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, हम इसको वेलकम स्टेप समझते हैं और वेलकम करते हैं ऐसे स्टेप का कि कम से कम 1 साल के बाद ही हमारे डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर और चेयरमैन एफएफसी जो नींद से जागे हैं, और पेरेंट्स की कंप्लेंट, क्योंकि जम्मू कश्मीर का है तो एक ही पेरेंट्स है, तो जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स की अगर बात करेंगे तो काफ़ी कंप्लेंट्स कश्मीर से गई थी, और मैं कहता हूँ उससे भी कहीं ज़्यादा कंप्लेंट्स जो है वो जम्मू से भी गई हुई है। लेकिन अभी तक जम्मू के साथ जो सुतेला व्यवहार किया जाता है हमेशा, वो आज भी हुआ है। देखिए, 7 स्कूलों पे आपने एक्शन लिया, बहुत अच्छी बात है। आपने स्कूलों को कुछ टाइम के लिए डी रिकॉग्नाइज किया, बहुत अच्छी बात है। हम वेलकम करते हैं, आप स्वागत करते हैं आप लोगों का। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आपको कुछ वायलेशनें उनकी दिखी। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि मैक्सिमम स्कूलों की वायलेशन है, और एक ऑर्डर की नहीं, सभी ऑर्डर्स की। सबसे पहला ऑर्डर मैं गिनाना चाहता हूं, अगर चेयरमैन एफएफसी, डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर और डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू को भी नींद से जागना होगा, क्योंकि वो तो मीडिया के सामने ही नहीं आए जब से वो आए हैं। मैं रविशंकर जी को कहना चाहता हूं कि हमारी आपसे पर्सनल कोई रंजिश नहीं है। आप सोचते होंगे हम बार बार आपका नाम लेते हैं, हम आपका नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि आप जम्मू के पेरेंट्स के लिए क्या कर रहे हैं। अगर कश्मीर डायरेक्टर जाग सकते हैं तो आप क्यों नहीं जाग सकते? आखिर आपके ऊपर क्या दबाव है? आप मीडिया में आके बताइए। सबसे पहले ये बताइए कि व्हाट इज ट्यूशन फीस। दूसरा ये बताइए कि क्या आपके जो बुक्स का ऑर्डर आपने निकाला था, क्या वो बुक्स का ऑर्डर इंप्लीमेंट हो गया? कहां है आपकी टास्क फोर्स? कहां है आपकी जो बनाई हुई कमेटी? मैं आपको बताना चाहता हूं, मैक्सिमम स्कूल्स ने, एक भी स्कूल ऐसा नहीं जो इनकी बुक्स का ऑर्डर माना हो। मैक्सिमम स्कूल ने अपनी पब्लिश की हुई बुक्स लगाई है, किसी स्कूल ने एनसीईआरटी की बुक्स नहीं लगाई। एक ऑर्डर हो गया, इसकी वायलेशन की हर एक स्कूल ने, लेकिन कोई एक्शन नहीं। दूसरा, मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम स्कूल्स ने, एलजी साहब ने खुद उस बच्ची की वीडियो देख के ऑनलाइन स्टडी के ऊपर ऑर्डर निकाला था कि ऑनलाइन जो स्टडी होगी वो 1.5 घंटे की छोटे बच्चों की होगी, 5th क्लास के नीचे होमवर्क नहीं दिया जाएगा, और 3 घंटे की बड़ों की होगी, इससे ज्यादा आप लोग ऑनलाइन स्टडी नहीं करवा सकते। और समर वेकेशन में उन्होंने ऑर्डर निकाला था कि समर वेकेशन में, एलजी साहब के ऑर्डर से, समर वेकेशन में जो ऑर्डर था कि समर वेकेशन में जम्मू डिवीजन में पूरी, चाहे डोडा किश्तवाड़ हो, चाहे जोड़ी पूंछ हो, पूरा जम्मू डिवीजन में ये ऑर्डर था कि समर वेकेशन में हफ्ते में सिर्फ एक दिन बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ आप कंसल्ट कर सकते हैं। समर वेकेशन में किसी बच्चे को तंग नहीं किया जाएगा, अगर बच्चों को कोई जरूरत है वो पूछ सकता है अपने टीचर से। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, इस ऑर्डर की भी वायलेशन हुई। आज भी बड़े बड़े स्कूल्स जो हैं वो ऑनलाइन स्टडी अपने ही टाइमिंग के हिसाब से 5 से 7-8 घंटे चल रही है, क्लासेस जो रेगुलर चलाई जा रही हैं। मैक्सिमम स्कूलों ने समर वेकेशन नहीं डाली। जिन स्कूल के बच्चों ने वीडियो बनाई, वहां पे हमने बात की तो उन्होंने डाल दी।
यानी कि अगर सब कुछ हमारी पेरेंट एसोसिएशन करेगी, हम करेंगे, या श्रीनगर पेरेंट एसोसिएशन करेगी, तो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट को रखा किस लिए आपने? मैं तो कहता हूं एजुकेशन डिपार्टमेंट को टोटल बंद कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि इनकी जो सैलरी निकलती है वो हम आम पेरेंट्स जो है, आम जनता जो है, इनकी जेब से निकलती है, क्योंकि ये जो टैक्स देते हैं तो इनकी सैलरी निकलती है। मैं तो कहता हूं एजुकेशन डिपार्टमेंट जो कोई भी काम नहीं कर रहा, ये टोटल इसको बंद कर दिया जाना चाहिए। ये हो गए 3 ऑर्डर। मैं आपको और भी ऑर्डर बता, इनका ऑर्डर फीसों का जो था, इनका ऑर्डर जो फीसों का था, उसमें भी मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि आप लोग ट्यूशन फीस ले सकते हो। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया था, ये बहुत समझने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि आप ट्यूशन फीस ले सकते हो, लेकिन व्हाट इज ट्यूशन फीस? जबकि जम्मू कश्मीर फीस फिक्सेशन कमेटी को किसने बनाया था? वो बनाया था सुप्रीम कोर्ट ने। उसी को आज स्टैंप लगा दी गई सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट ने फुल पावर्स दे दी हमारी जेकेएफएफसी कमेटी को कि आप फुल एक्शन ले सकते हो। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आज महीना देखिए, आज जून जुलाई आ गया। अब पहले 30 जून तक इनको टाइम था स्कूल को कि जेकेएफएफसी का अप्रूवल लिया जाए, ताकि जेकेएफएफसी का अप्रूवल लिया जाए। अप्रूवल लेने का मतलब है कि आप मंथली फीस कितनी है आपकी, वो आपको ऑर्डर लेने होंगे, एक फीस फिक्सेशन कमेटी का अप्रूवल लेना होगा। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है 30 जून तक अप्रूवल नहीं दे पाए, ना ही स्कूलों ने जरूरत समझी। जिन स्कूलों ने अप्रूवल लिया है वो इनको मानते ही नहीं। पेरेंट्स को वही पुरानी अपनी मनमर्जी की फीस ली जा रही है। मैक्सिमम स्कूलों ने अप्रूवल नहीं लिया। अब इनका जेकेएफएफसी के चेयरमैन पे दबाव बनाकर इन्होंने टाइम आगे बढ़ा लिया 30 जुलाई। लेकिन इन सबके बीच में कौन पिस रहा है? पेरेंट्स। आप वो किस तरह पिस रहा है? देखिए पेरेंट्स इनकी मनमर्जी फीस दे रहा है, इनकी ब्लैकमेलिंगों में आके। जेकेएफएफसी कितने सालों से बनी हुई है, जबकि 2014 के बाद जेकेएफएफसी बन चुकी थी। 2014 के बाद इन लोगों ने अप्रूवल नहीं लिए, कोई फीस मनमानी ली, पेरेंट्स बेचारा देता आ रहा है। ये तो कहते हैं हम किसी सरकारी ऑर्डर की वायलेशन नहीं करते हैं, हम बिल्कुल सही चल रहे हैं। देखिए आज के टाइम जितने झूठे हमारे ये लोग हो चुके हैं जो शिक्षा देते हैं, ये लोग अगर प्राइवेट स्कूल वाले अगर झूठे हो, इतना बड़ा झूठ बोलेंगे, तो आप मुझे बताइए हमारे बच्चे वहां जाके सीखेंगे क्या? अगर ये सबसे बड़ा झूठ ही यही बोलेंगे। मैं कह रहा हूं, मैंने आपको इतने ऑर्डरों की वायलेशन बता दी, अगर मैं एक भी ऑर्डर की वायलेशन इन्होंने नहीं की हो, मैं आपको आज ही प्रूफ दे देता हूं, अभी प्रूफ दे देता हूं। अभी इन्होंने बोला कि 7 स्कूलों पे इन्होंने गाज, देखो गवर्नमेंट स्कूलों पे हुई ना, सॉरी प्राइवेट स्कूलों पे 7 स्कूलों पे कश्मीर में हुई। ये हमारा एक पेरेंट्स है, वो आज ही भेज रहा है। अभी मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उसमें बताया था कि ऐसे ऐसे बात है 7 स्कूल। तो उन्होंने ये देखिए, ये आप खुद देखिए, एक रिटर्न एप्लीकेशन डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू को दी है। रिटर्न एप्लीकेशन डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू सेंट पीटर स्कूल बेर बीसी रोड की, कि ये स्कूल जो है एनुअल चार्ज की वायलेशन कर रहा है। तुम हाथ में पकड़ के दिखाओ। एनुअल चार्ज की वायलेशन कर रहा है ये स्कूल। ये बच्चे ने, पेरेंट्स ने रिटर्न एप्लीकेशन दी है। तो आप बताइए इससे बड़ा प्रूफ क्या आएगा? तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप खुद देखिए, ये देखिए, रिगार्डिंग द एनुअल चार्जेस बाय स्कूल। ये कौन सा स्कूल है? सेंट पीटर बीसी रोड। अच्छा, इस स्कूल ने एनुअल चार्जेस की वायलेशन की, और तो और 7-6 हजार का बुक्स का सेट मार्केट में एक पर्टिकुलर शॉप पे बता दिया कि वहां से ले लीजिए। जबकि इस स्कूल ने लास्ट ईयर इन्होंने क्या किया, इनके बच्चों ने एक दूसरे से बुक्स लेके पढ़ ली थी, क्योंकि इन्होंने सोचा गवर्नमेंट का ऑर्डर आया है तो ये बच्चों ने पढ़ ली। इस बार इन्होंने क्या किया, उस बुक्स वाले को चेंज करके अपनी पब्लिश की, आगे पीछे लेसन किए, अपनी पब्लिश की बुक्स लगाई, तो 7-7 हजार रुपए का बुक्स की सेल उन्होंने। और ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, मैक्सिमम स्कूल्स। ये बेचारे भी क्या करेंगे, ये तो बिजनेस करने आए हैं सर। ये है, देखिए बिजनेस का अगर करना है, मैं आपको साफ साफ बता दूं कि स्कूल 2002 सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे देश के कानून ऐसे हैं कि कानून तोड़ने वाले पहले ही आ जाते हैं, कानून बनाने वाले बाद में आते हैं। यहां का सिस्टम यह हो चुका है कि 2002 सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि स्कूल जो चलेंगे नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलेंगे। जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उसने भी एजुकेशन पॉलिसी जब लाई थी, तो उसमें भी यह दिया गया था सबसे पहला पॉइंट कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे ये ऑर्गेनाइजेशन चलाएंगे, और ये स्कूल जितने भी हैं वो ट्रस्ट एनजीओ पे चलाएगी। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि एजुकेशन पॉलिसी जो नहीं बनाई हमारे मोदी साहब ने, हमारी बीजेपी गवर्नमेंट ने, उन्होंने भी यही लाया कि स्कूल जो है वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलेंगे। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, अगर आप इनकी रिपोर्ट्स, इनकी चेकिंग करेंगे, तो इन लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े प्लॉट्स, बड़े बड़े मकान। कहने का मतलब है इनकी प्रॉपर्टी अगर चेक की जाए,
5 सालों की इनकी एडिट रिपोर्ट अगर देखी जाए लास्ट, तो मुझे नहीं लगता कि कोई स्कूल बच पाएगा। लेकिन करेगा कौन? एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड करो यार, थोड़ा देखें क्या करते हैं ये लोग। देखिए, एक मैंने इनकी इतनी शिकायतें कर चुका हूं, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारा जो सिस्टम है, ये सिस्टम, मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूं, हो सकता है इसके बाद मुझे दबाव आ जाए। दबाव क्यों? कोई ऊपर? देखिए, ये इनका सिस्टम ये है कि एक्चुअली क्या होता है कि मैं आपको बताता हूं, जब भी हमारा कोई नया एलजी साहब आते हैं, जब भी हमारा कोई सिस्टम आता है नया, अब देखिए हमारे एलजी साहब ऑनेस्ट हैं, कोई डाउट नहीं, हमारे मोदी साहब ऑनेस्ट हैं, कोई डाउट नहीं, हमारे गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, हमारे जो अमित शाह जी हैं, ये ईमानदार हैं, कोई डाउट नहीं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जब नए एलजी साहब आते हैं, जो हमारी नीचे की एडमिनिस्ट्रेशन होती है, वो किनको मिलाती है इनके साथ? वो जम्मू कश्मीर के बड़े स्कूलों के मालिकों को वहां बिठाया जाता है इनकी पार्टियों में, और उनसे मेलजोल बढ़ाया जाता है। ये तो उनको जीतना भी तो है। तो इसलिए वही तो बात है फंडिंग, कि ये लोग जम्मू के माने हुए लोग हैं, ये लोग हमारे जम्मू चलाते हैं, तो ये इन पार्टियों में इनको बुलाया जाता है। तो आप मुझे बताइए कि जब ऐसे लोगों को आप पहले ही एलजी साहब से मिला देंगे, तो एलजी साहब बेचारे करेंगे तो क्या? उनको तो पता ही नहीं कि आखिर चल क्या रहा है उनके नीचे, आखिर क्या सिस्टम चल रहा है। कोई कंप्लेन, ये बहुत शातिर हैं। देखिए शातिर क्या है, आप खुद बताइए। 2 सालों से हम चीख रहे हैं, 2 सालों से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कभी हमने एप्लीकेशनें कितनी दी, हमें एलजी साहब से मिलना चाहिए? एलजी साहब को हमने कितनी एप्लीकेशन दे दी, कितने फॉर्म फिल कर दिए कि हमें सर टाइम दीजिए, लेकिन एलजी साहब तक हमारे टाइम पहुंचता ही नहीं, एलजी साहब तक हमारी आवाज पहुंचाई ही नहीं जाती। आखिर क्यों? जब आज के टाइम जो कोई देखो जना खना एलजी साहब से मिल रहा है, लेकिन हमें नहीं मिलने दिया जाता। क्यों नहीं मिलने दिया जाता? क्योंकि सब जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन आज तक बैठे हैं, जितने भी डायरेक्टर पुराने रहे हैं, जितने भी कमिश्नर सेक्रेटरी पुराने रहे हैं, उनको पता है अमित कपूर ऊपर पहुंचेगा, सबसे पहले यह बात कहेगा कि हाई कोर्ट डबल बेंच का फैसला आया, स्टेट गवर्नमेंट ने फैसला स्टेट गवर्नमेंट के हक में आया। तो आप मुझे बताइए, जब स्टेट गवर्नमेंट के हक में फैसला आया, तो 6 महीने में आपके एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो टोटल विफल हो चुका था बच्चों को पैसा वापस दिलाने में, जबकि डबल बेंच सबसे बड़ा बेंच है हमारे। एक, इनको ये डर है कि अमित कपूर ये वाली गाज गिरा देगा। दूसरा, इनको ये है कि आपके ऑर्डर वायलेशन ओपनली होते हैं, आप क्यों नहीं टास्क फोर्स बनाते? एडमिनिस्ट्रेशन जो है सबकी सब इनके साथ मिली हुई है, खासकर एजुकेशन डिपार्टमेंट की। और मेरी ये डिमांड रहेगी, एजुकेशन डिपार्टमेंट टोटल बंद कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि जैसे आपने सेक्रेटरेट यहां पे रखने से 200 करोड़ रुपए आपका बच रहा है, अगर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट टोटल बंद कर देंगे तो मुझे लगता है आपका इससे भी ज्यादा पैसा आप लोगों का बचेगा। क्योंकि आप बताइए, इतने फंड्स आते हैं, कभी आपने देखा कि जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगा, जितने भी जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, कभी आपने देखा हर साल फंड्स आता है, हर साल एजुकेशन के नाम का अरबों रुपया, करोड़ रुपया फंड्स आता है, कभी आपने देखा उसकी बिल्डिंग डबल हुई? कोई गवर्नमेंट स्कूल की आपने बिल्डिंग देखी कोई डबल होते हुए? कभी नहीं होती, क्योंकि ये करते ही नहीं। क्योंकि हमेशा ये पैसा जो है कितने हाथों से खाया जाता है, कितने हाथों से बांट दिया जाता है, और इसीलिए गवर्नमेंट स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अच्छा नहीं होता। वहां के वेल क्वालिफाइड टीचर भी है जो वो बेचारे फेल हो जाते हैं। वो क्या करें? जब हम बच्चे अपने स्कूल भेजना पसंद ही नहीं करेंगे गवर्नमेंट स्कूलों में, हम क्यों भेजेंगे? क्योंकि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं। एक केजरीवाल दिल्ली, हालांकि मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी हूं, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो इंसान अगर IAS ऑफिसर था, वो राजनीति में आया, लेकिन उसने मुद्दे पकड़े, उसने मुद्दे की राजनीति की, उसने वहां दिल्ली में आकर ऐसे स्कूल्स बनाए, गवर्नमेंट स्कूलों को ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया, प्राइवेट स्कूलों पे अपनी पूरी नकेल कस ली। तो आज वहां के गवर्नमेंट स्कूल देखने वाले हैं। हमारे जो अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे, उनकी वाइफ ने भी वहां अमेरिका में जाकर तारीफ की कि स्कूल देखे, गवर्नमेंट स्कूल देखे तो दिल्ली के देखे। तो क्यों नहीं जम्मू कश्मीर में बना पाए आज तक? हमने माना हमारे पॉलिटिशियन नालायक थे, लेकिन अफसोस इस बात का है हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये उससे भी नालायक है। आखिर आज आकर पॉलिटिशियनों ने भी लूटा जनता को, और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी लूटा जनता को। लेकिन जनता कहां जाए? अब जनता को जागना है, अब पेरेंट्स को जागना है, अब पेरेंट्स को यह समझना है कि ये लोग, हमारे मोहल्ले के सरपंच, हमारे मोहल्ले के कॉर्पोरेटर, हमारे मोहल्ले के MLA, हमारे एरियाज के मिनिस्टर, हमारे एरियाज के MP, इन लोगों को हमें जवाब देना है। वो किस तरह जवाब देना है? वो इस तरह जवाब देना है कि हम अब जो राजनीति करेंगे,
अब हम करेंगे मुद्दों की बात करेंगे जो हमें अच्छी शिक्षा देगा। नहीं, अब आप राजनीति करेंगे? देखिए, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। अच्छा। मैं एक जनरल बात कर रहा हूं कि कल को इलेक्शन आएगी, हमारे पास मिनिस्टर बोर्ड मांगने आएंगे, हम सबसे पहले उनसे क्वेश्चन ये करेंगे कि आपके मुद्दे क्या हैं। इनके सबसे बड़े पहले मुद्दे होते हैं हम एजुकेशन पे ये करेंगे, हेल्थ पे ये करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं 75 सालों से 70 सालों ये तो ये सारे लोग कर चुके हैं, अभी क्या 70 सालों से किसी ने किया? आखिर क्यों नहीं किया? आखिर हम लोग क्यों हर बार बेवकूफ बन जाते हैं? आखिर 2 सालों से ये जो मुद्दा है ये रोडों पे है। आज हर एक पेरेंट्स को ये पता है कि प्राइवेट स्कूलों पे किसी ने आवाज उठाई है। सिर्फ यही मुद्दा रोडों पे नहीं है, 10वीं क्लास के छोटे छोटे छात्र हैं। मैं वो भी बात करने जा रहा हूं। आप देखिए, कोई मिनिस्टर सामने आया, किसी पार्टी ने, किसी कोई ऑपोजिशन हो या जो पार्टी है हमारी वो हो, कोई भी पार्टी लगा लीजिए, एनसी, पीडीपी, बीजेपी, कांग्रेस, उनको इलेक्शन लड़नी है ना। किसी ने एक ने भी आवाज उठाई? आखिर क्यों? आखिर क्यों हम लोग इनका इन्फ्लुएंस बनते हैं? आखिर क्यों एमएलए स्कूलों के रिबन काटने आते हैं और हमारे बच्चों को उनके हाथों से ट्रॉफी दिलाई जाती है और हमारे ही गैदरिंग से इन्फ्लुएंस बनाया जाता है स्कूल के मालिकों का और इन लीडरों से? वहां पे हमारे बच्चों को ट्रॉफी दिलाई जाती है और बाद में हमें ही लूटा जाता है। तो इसलिए रही बात 10th क्लास के बच्चों की, तो मैं कहना चाहता हूं एलजी साहब से कि एलजी साहब, आप खुद सोचिए कि जम्मू कश्मीर में 2G चल रहा था और 2G के चलते, और ये रूरल एरियाज ज्यादा है और रूरल एरियाज में बहुत से लोगों के पास मोबाइल नहीं था, बहुत से गरीब एरिया है। मैक्सिमम जम्मू कश्मीर हमारी जो स्टेट है वो गरीब स्टेट है। चंद लोगों को छोड़ दीजिए, मैक्सिमम लोगों के पास बच्चों के लिए मोबाइल नहीं थे। 2G में टावर्स नहीं थे, इंटरनेट के कनेक्शन नहीं थे, वाईफाई सबके पास था नहीं। तो आप खुद सोचिए कि 10th क्लास के बच्चों को जिनको आप फेल कर रहे हैं आज, आप उनको ऑफलाइन ऑनलाइन स्टडी देकर, ऑफलाइन 2 से 3 पेपर लेकर आप उसमें ही बच्चों का रिजल्ट निकाल रहे हैं, तो किस तरह की नाइंसाफी बच्चों के साथ की जा रही है? वो बच्चे रोडों पे नहीं होंगे तो क्या होगा? आखिर ये चल क्या रहा है हमारे जम्मू? ये तो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तय किया होगा ना। एलजी साहब का क्या कंसर्न है? देखिए, मैं आपको बताता हूं, हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट टोटल विफल है, टोटल नालायक है। मैं तो कहता हूं इसको बंद कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि एलजी साहब ने ही ऑनलाइन स्टडी का ऑर्डर निकाला, एलजी साहब ने ही समर वेकेशन का ऑर्डर निकाला। हाँ, ये क्या कर रहे हैं? आप खुद सोचिए ना, ये तो टोटल विफल है। इनसे अगर हम रिक्वेस्ट करें, आप देख रहे हो कंप्लेने करके इनसे कुछ नहीं हो रहा, इनसे तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इनसे तो कुछ बोलना ही बेकार है। सिर्फ एलजी साहब से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि एलजी साहब ही अगर ये इनिशिएटिव लेंगे तो कुछ होगा। एलजी साहब, आप खुद सोचिए, पूरे देश में 4G चल रहा था, अगर यहां पे सिक्योरिटी रीजन था 2G चल रहा था। आप खुद समझदार हैं कि 370 टूटने के बाद कश्मीर तो टोटल बंद रहा था, जम्मू में भी 2G चल रहा था। तो 2G चलते, और आप अभी भी 4G चल रहा है, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं बहुत से एरियाज ऐसे हैं जहां पे हमारा सिग्नल है ही नहीं, इंटरनेट है ही नहीं। तो उस टाइम 2G में आप समझ सकते हैं, जब सिटी में हमारा 2G में हम ऑनलाइन स्टडी नहीं कर पा रहे थे, तो आप गांव दराज के लोगों को देखिए, वो बेचारे कैसे पढ़ पाए होंगे। कोविड-19 के चलते स्कूल सारे बंद थे, ट्यूशन सेंटर सारे बंद थे, इंटरनेट था नहीं, 2G पे हम ऑनलाइन स्टडी पूरी दे नहीं पाए। हम लोग अपनी कमजोरी छुपाने के लिए हम बच्चों को फेल कर दे, ये कहां का इंसाफ है? तो इसलिए मैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, और आज जो 12th क्लास का रिजल्ट निकाला है, 12th क्लास के बच्चों को मुबारकबाद देना चाहता हूं, और जो बच्चे बेचारे फेल हुए हैं उनको भी मास प्रमोशन दी जानी चाहिए। आप खुद सोचिए, क्या कभी हमने पहले डिमांड की मास प्रमोशन की? हमने कभी मास प्रमोशन की डिमांड नहीं की। लेकिन इस टाइम कोविड-19 के चलते आप लोगों को यह सोचना चाहिए कि 10th और 12th क्लासेस के जो बच्चे हैं, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे, आपने इनको एक बार फेल कर दिया, लेकिन दूसरी बार उनको 11th क्लास के लिए जाने के लिए कितने बच्चों की लाइफ बर्बाद हो जाएगी और अनपढ़ता बढ़ती जाएगी। अनपढ़ता बढ़ती जाएगी। काफी लोग बेचारे हैं, बड़ी मुश्किल से 10th के लिए पैसे जमा करवाए होंगे उन्होंने, अब वो कहां रीचेकिंग करवाएंगे, कहां पे बोर्डों के चक्कर लगाएंगे, कहां पे 1 साल वेट करेंगे, पूरे साल उनसे फीसें ले ली गई, फिर उनको ऑनलाइन स्टडी भी पूरी तरह नहीं करवा पाए। तो उसके बाद भी अगर आप लोग ऐसा करेंगे बच्चों के साथ नाइंसाफी, तो ये हमारे आने वाले कल का फ्यूचर है, ये हमारा यूथ। अगर आप इस यूथ के साथ ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है हमारा देश का जो फ्यूचर, जो भविष्य है, वो खतरे में है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए एलजी साहब, ये आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि आप ही इनिशिएटिव ले सकते हैं। अगर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं, लास्ट टाइम जो हमारे चीफ सेक्रेटरी आए, उन्होंने एक मीटिंग करी, जेके बोस के चेयरमैन, डायरेक्टर एजुकेशन, काफी एजुकेशन क्वेश्चंस को बुला लिया। उन्होंने पूछा कि आप मुझे बताइए कि गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चा क्यों कम है। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है सर, मैं आपको बता देता हूं, आपके किसी ने भी
किसी एक ऑफिसर ने ये नहीं कहा होगा, अपनी कमजोरी नहीं बताई होगी। ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चा क्यों कम है। वो इसलिए कम है बच्चा क्योंकि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, वहां की बिल्डिंग्स अच्छी नहीं है, वहां के बाथरूम अच्छे नहीं है, वहां के क्लासेस रूम अच्छे नहीं है। आप स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हो, पहले सबसे पहले आप स्मार्ट क्लासेस बनाइए, स्मार्ट स्कूल्स बनाइए, फिर बनेगी स्मार्ट सिटी। ये लाइटें लगाने से स्मार्ट सिटी नहीं बनेगी, अच्छे स्कूल्स होंगे तो स्मार्ट सिटी बनेगी। तो ये बच्चे बच्चे को पता है कि आपके सरकारी स्कूलों में अगर बच्चे कम हैं वो इसी वजह से कम है क्योंकि आपके स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं। वेल क्वालिफाइड टीचर हैं, हम मानते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा ना होने के कारण हम लोग क्या, आपके टीचर भी अपने बच्चे वहां पे स्टडी करने नहीं भेजते। तो इसी वजह से ये नालायकी आप लोगों की है, हमारे जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की है, हमारे देश के, हमारे पूरे सिस्टम की है, हमारे पूरे इंडिया के सिस्टम की है कि हम सरकारी स्कूल अच्छे नहीं बना पाए। एक केजरीवाल ने पूरे देश को बता दिया कि वो इंसान IAS करके आया था, वो ईमानदार आदमी था, तभी उसने आते ही पहले जो बच्चों को एजुकेशन, हम कहते हैं एजुकेशन सबसे जरूरी है और मैं भी मानता हूं, आप भी मानते हैं, सभी मानते हैं, लेकिन हम एजुकेशन के लिए ही कुछ नहीं करते। हम गवर्नमेंट स्कूल अच्छा नहीं बना सकते, हम हेल्थ का कुछ भी नहीं कर पाए, हेल्थ में हम विफल हो चुके हैं। और आज देखिए कितने अफसोस से कहना पड़ता है कि 15 जुलाई से स्कूल खोले जा रहे हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूं, देखिए कितना फेल सिस्टम है हमारा, टोटल सिस्टम फेलियर हो चुका है। वो कैसे? 25 जुलाई तक स्कूल बंद है, छुट्टियां डाली गई हैं, समर वेकेशन, सबको पता है। आज ऑर्डर कुछ आता है, कल कुछ आएगा, परसों कुछ आएगा, चौथ कुछ आएगा, यानी कि रोज के ऑर्डर स्कूलों के पे आ रहे हैं। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? आप कहते हैं 15 जुलाई से 9, 10, 11, 12 क्लासेस के लिए स्कूल खोले जाएंगे। मैं इनको पूछना चाहता हूं, आपको क्या लास्ट टाइम का, आपने लास्ट टाइम जो 1 महीने के लिए गलती की थी स्कूल खोल के, जो सबसे बड़ी गलती पंजाब गवर्नमेंट ने की थी, उसका मुआवजा ऑलरेडी हम भर चुके हैं। कितने लोगों की मौतें हो गई, कितने बच्चे बेचारे चले गए, कितने घर उजड़ गए कोविड-19 के कारण। अब जो थर्ड वेव जो आ रही है उसका आपको इनको सब कुछ पता है कि थर्ड वेव का इतना खतरा बताया जा रहा है बच्चों के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी ये स्कूल खोलने के लिए आखिर क्या दबाव है? मुझे समझ नहीं आती कि एडमिनिस्ट्रेशन पे दबाव किस चीज का है, क्या जरूरत है? क्या कंसल्ट पेरेंट्स से कंसल्ट ली गई, कंसेंट ली गई पेरेंट्स से? अगर किसी पेरेंट्स से कंसेंट ली गई है, अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि वो स्कूल खोले जाएं, तो फिर आप जिम्मेवारी उठाइए। क्या जितने बच्चे कोविड-19 के कारण आज नहीं रहे, जहां उनके पेरेंट्स ने इलाज करवाए, क्या पेरेंट्स को और बच्चों को कुछ मिल गया? ये सिर्फ और सिर्फ सरकार जिम्मेवारी लेती नहीं, प्राइवेट स्कूल जिम्मेवारी लेती नहीं, और पेरेंट्स बेचारा क्या करे? तो ये स्कूल खोलने का फैसला टोटल गलत है। 10th 12th क्लासेस के बच्चों को मास प्रमोशन दी जाए, अपनी कमजोरी को समझिए। और मैं डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू को फिर कहना चाहता हूं, मेरी आपसे पर्सनल रंजिश कुछ भी नहीं, आपकी जगह कोई और भी होता तो मैं ऐसे ही बोलता, लेकिन आपकी कमजोरी है वो बताना मेरा फर्ज है, क्योंकि डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर अगर वीडियो से जाग सकते हैं, वो अगर एक्शन ले सकते हैं, चेयरमैन FFC कश्मीर के लिए कुछ कर सकते हैं, तो जम्मू भी हमारे देश का हिस्सा है, जम्मू भी हिस्सा है, तो सिर्फ कश्मीर ही नहीं आता। और ये 7 स्कूलों पे जो आपने एक्शन लिया, ये छोटे छोटे स्कूल्स हैं, बड़े स्कूलों पे कौन एक्शन लेगा? आपका, मैं कहता हूं आपके अप्रूवल दिए हुए स्कूल्स, वो आपके हिसाब से फीस नहीं ले रहे। जिन्होंने अप्रूवल नहीं लिया वो तो छोड़ दीजिए, जिन्होंने अप्रूवल लिया है वो भी आपके हिसाब से फीस नहीं ले रहे, तो आप क्या एक्शन ले रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, मैंने बुक्स का बता दिया, ऑनलाइन स्टडी का बता दिया, समर वेकेशन का बता दिया, फीसों का बता दिया, आपको कौन सी ऑर्डर आपने निकाले? मैं कह रहा हूं, मुझे कहीं पे भी एजुकेशन डिपार्टमेंट डिबेट के लिए बुला ले, आ जाए सामने। अगर मेरे क्वेश्चंस का जवाब दे देंगे ये, तो मैं उसी टाइम पेरेंट एसोसिएशन छोड़ दूंगा। इनके पास मेरे क्वेश्चंस के जवाब तक नहीं होंगे। आप, सिंपल सी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर निकाला था ट्यूशन फीस का। जब ट्यूशन फीस 5 कंपोनेंट्स में थी, 5 कंपोनेंट्स में या 3 कंपोनेंट्स में लगा लीजिए आप, अगर हम टीचर को यूज कर रहे हैं, हमने तो सिर्फ टीचर की सैलरी देनी है ना, हम सिर्फ टीचर की सैलरी देंगे ना, तो जब हम टीचर की सैलरी देंगे, हम पूरी मंथली फीस क्यों देंगे? जबकि पूरी मंथली फीस में ऑलरेडी निकले हैं, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, वाटर सप्लाई बिल देना है, टीचर स्टाफ की सैलरी देनी है। जब एक्स्ट्रा आगे लग जाता है तो नेचुरली 1-2 कंपोनेंट्स और भी हैं। तो फिर जब 1-2 कंपोनेंट्स और हैं, 5 कंपोनेंट में बांट दिया जाए तो 20% फीस बनती है। जैसे असगर समून साहब ने भी कहा था कि 200-300 रुपया ट्यूशन फीस बनती है, तो फिर क्यों हजारों के हिसाब से ट्यूशन फीस ली जा रही है?
तो ऑर्डरों की वायलेशन नहीं तो और क्या है? फिर कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया। भाई साहब, हम सुप्रीम कोर्ट का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा ट्यूशन फीस, तो वही ट्यूशन फीस ली जाए ना, पूरी मंथली फीस नहीं ली जाए। क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट यह बोलेगा कि 110 रुपए अगर पेट्रोल है तो आप लोगों ने पेट्रोल जो है जितने लीटर डलवाओगे उतने लीटर, वो लीटर हमने यूज करने हैं, तो हम इनके सिर्फ टीचर यूज कर रहे हैं। हमने टीचर की सैलरी देनी है, ना कि इनके घरों के किराए देने हैं, इनकी दुकानों के किराए देने हैं, इनकी गाड़ियों के तेल देने हैं। हमने इनका कुछ भी नहीं देना। हम जो चीज यूज करेंगे हम वही चीज देंगे। तो इसलिए हमें सिंपल सी बात है, ट्यूशन फीस की एक फीस फिक्स कर दी जाए। क्योंकि ये कोरोना काल कब तक चलेगा ये हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, ये ऊपर वाले को पता है। इस साल खत्म होगा, अगले साल खत्म होगा, क्या अगर 2-3 साल ये रहा तो क्या इसी तरह चलता जाएगा? ट्यूशन फीस मंथली फीस के नाम से ली जाती रहेगी, और हजारों रुपए। और कुछ तो ऐसे लोग हैं कि दबाव बनाकर स्कूल खुलवाए जाते हैं और फिर पेरेंट्स से एनुअल चार्जेस भी लिया जाता है। और बहुत से स्कूल ऐसे हैं, राजौरी पुंछ के स्कूल देखे जाएं, वो तो ओपनली गुंडागर्दी डाल के बैठे हैं, एडमिशन फीस तक ले रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल, जाने कि कोई किसी तरह से भी कोई एक्शन नहीं हुआ। मैं वीडियो बनाकर रोज स्कूलों की पोल खोलता हूं, लेकिन ये देखने के बाद भी, ये लोग देखने के बाद भी अनदेखा करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि हमने अगर एक्शन ले लिया तो अमित कपूर के पास तो हजारों कंप्लेनें हैं, अमित कपूर तो रोज कंप्लेनें लेके बैठ जाएगा। तो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट टोटल बंद कर दिया। आज नहीं तो कल मुझे लगता है कि एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। कहां जाएंगे? एक्शन तो उनको लेना पड़ेगा, जाएंगे कहां ये? देखिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट या तो बंद कर दीजिए कि हम एजुकेशन डिपार्टमेंट के खिलाफ बोलना ही बंद कर दें, नहीं तो सिंपल सा तरीका है कि अपने गवर्नमेंट स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कीजिए, ताकि आम आदमी जो है वो अपने बच्चे भेजने में वहां पे शर्म ना करे। और इन प्राइवेट स्कूलों पे नकेल कसने की जरूरत है। आखिर आप प्राइवेट स्कूलों को सिर्फ अपने फंड्स के लिए, राजनीति के लिए यूज ना करें, बच्चों के फ्यूचर के लिए यूज करें। क्योंकि यही जो सिस्टम है हमारा टोटल फेल हो रहा है। जो हमारा स्कूल प्रशासन है ये टोटली झूठ बोलता है कि हम पूरी गाइडलाइन के हिसाब से चलते हैं। किसी एक स्कूल में एनसीईआरटी की बुक्स नहीं लगाई, मैक्सिमम स्कूल्स ने आपके ऑर्डरों की वायलेशन की है। कमेटी को आप बिठाते नहीं, टास्क फोर्स आप बनाते नहीं। ऑर्डरों की सबसे बड़ी बात, इनको ऑर्डर जब आते हैं इनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बुलाना चाहिए और सबको अवेयर करना चाहिए, वो हमें करना पड़ता है। अवेयरनेस के पैसे ये लोग ले जाते हैं और अवेयरनेस हम फैलाते हैं, और फिर भी इनको तकलीफ होती है, फिर भी इनको प्रॉब्लम होती है। तो फिर कहते हैं अमित कपूर देखो जी एक्सपोज करता है, अमित कपूर ओपन करता है, अमित कपूर गालियां निकालता है, अमित कपूर एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए गलत बोलता है। तो ये चीज आपको समझनी होगी, या तो एजुकेशन डिपार्टमेंट बंद कर दीजिए। मैं एलजी साहब से फिर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, 10th 12th क्लासेस के जो बच्चे जो हमारे कारण, हमारी कमजोरियों के कारण हम ऑनलाइन स्टडी में विफल रहे हैं देने के लिए, हमारी कमजोरियां थी ये कि सिक्योरिटी रीजन से 2G चल रहा था, हम बच्चों को प्रोवाइड नहीं कर पाए ऑनलाइन स्टडी अच्छी, तो उनके कारण जो हमने बच्चों को फेल किया उनको मास प्रमोशन दी जाए ना। बच्चों को इतनी धूप में कोविड-19 के चलते रोडों पे देखना अच्छा नहीं लगता, अफसोस होता है हमें। तो आपको भी ये चीज समझनी होगी, ये आने वाले कल का हमारा फ्यूचर है, ये देश इन्होंने चलाना है। तो कई बच्चे हम लोगों की गलतियों की वजह से उनकी स्टडी जो बीच में छूट जाती है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये बेचारे कोविड-19 के चलते स्कूलों में फीस दे पा रहे हैं। तो अगर हम बीच में ही इनको खज्जल करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हमारे देश का फ्यूचर जो है वो, हमारा देश कभी आगे बढ़ पाएगा जब तक हम एजुकेशन और हेल्थ के लिए कुछ नहीं करेंगे। तो चलिए, शुक्रिया हमसे बात। थैंक यू सर, थैंक यू। हम ये कहना चाहेंगे, हमें ऐसा लगता है कि राजनीति जो है वो शिक्षा पर हावी हो चुकी है, राजनीति। और जो लोग ये सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो जैसे कर रहे हैं वैसा ही करते रहेंगे, तो हमें लगता है समय पल पल बदल रहा है। हमने कई बार पहले भी कहा कि समय पर अच्छे फैसले लें, नहीं तो पछतावा ही हाथ आता है, बाकी कुछ आता नहीं है। इतनी सारी बातें ये कह रहे हैं, ऑर्डर्स की वायलेशन होती जा रही है, लोग कर रहे हैं धड़ल्ले से, कोई पूछने वाला नहीं, मत पूछो। लेकिन अब जो बच्चे हैं वो भी आवाज़ें उठा रहे हैं, तो आप समझें कि स्थितियां ठीक नहीं हैं। स्थितियों को संभालने के लिए फैसले सही लेने ही होंगे। बाकी आप राय ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।